विपरीत रहेगा। वो इसलिए रहेगा कि सबने मुख्य विषय पार्टी के बता दिए होंगे, लेकिन जो विकसित भारत का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि जो सारा प्रकाश है वो आदरणीय मुख्य वक्ता जी डाले। विकसित भारत, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब से पूर्व जब 75 वर्ष पहले के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, सबने अपने अपने तरीके से भारत को बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया। मैं सभी प्रधानमंत्रियों को उस श्रेणी में रखता हूं कि सबने भारत के निर्माण को आगे बढ़ाने में पूर्ण अपना योगदान दिया और अपने अच्छे एफर्ट से भारत को यहाँ तक लेकर आए। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नारा नहीं दिया कि हम भारत को विकसित भारत की श्रेणी में रखने का सपना भी देख सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह सपना भारत को दिया है कि 2047 में हम अपने भारत को विकसित करेंगे। और जब ये यात्रा 2014 से चली, वो यात्रा आज 2025 में आई, तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता ये कह सकते हैं कि एक ऐसे नेता ने जो संकल्प दिया है, जिसने पिछले 11 वर्षों में हमारे देश को और इतने ऊंचे स्थान पर ला के रखा कि 5वीं जो हमारी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, आज 4थे नंबर पे भी वो आ गई। तो ये नारा जो देने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश को निश्चित तौर में 2047 तक ऐसा भारत बनाएगा जिस भारत की कल्पना वासुदेव कुटुंबकम के नारे के साथ में हमारे पूर्वजों ने दी। पिछले 11 वर्षों में जितने भी कार्य हमारे देश को आगे बढ़ाने में हुए, उन सभी कार्यों में प्रधानमंत्री जी की भूमिका बहुत अग्रणी रही। ये जो भूमिका है, ये फैसला लेने की भूमिका है। ये अपने आप को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आगे लेकर चलने का फैसला जो है माननीय प्रधानमंत्री जी में ये दर्शाता है कि 2047 में निश्चित रूप से जब हमारी नई जनरेशन जिस तरीके से 76 से लेकर आज 25 में जो नोएडा को देख रहे हैं, तो आज के जो हमारे 2025 के जो बच्चे हैं, 2047 में एक विकसित भारत का जब सपना देखेंगे, तो इसी तरीके से मन से वो बोलेंगे कि आज के भारत में और 2025 के भारत में ये फैसला है कि आज हम विकासशील भारत की बात करते हैं। फैसला लिया, वो फैसला लिया स्वच्छता। बहुत मामूली सी बात थी, विपक्ष के लोगों ने उसका उपहास भी उड़ाया कि स्वच्छता का नारा गांधी जी के रूप में 2 अक्टूबर को ही नजर आता है और झाड़ू लेके हम सब लोग एक फोटो सेशन कराते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन से आए, उस दिन से स्वच्छता के साथ में उन्होंने नारी के सम्मान की बात भी करी और उन्होंने शौचालय का निर्माण कराना शुरू किया। आज पूरे देश के अंदर आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो आपको इधर उधर शौच करते मिल जाते थे, आज आप जब भारत की ट्रेनों में भी सफर करते हैं तो आपको मिले ही कुछ लोग शौच करते हुए नजर आते हैं। तो ये छोटी सी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने बदली और आज विकसित भारत के लिए जो निर्माण में इन सारी चीजों को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो देश हमारे हथियारों को आयात करता था, वो देश आज हमारे हथियारों को निर्यात भी करता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धता हमारे देश के प्रधानमंत्री की। और उसके जितने भी उदाहरण है वो आपको देखने को समय समय पे मिलते हैं। मैं ज्यादा लंबा कर सकता हूँ, मैं सभी एक विषय में सारी बातों को कह सकता हूँ, लेकिन मैं छोटी सी बात कहकर